प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सूक्ति मौक्तिकम। आपको पता है इसका नाम सूक्ति मौक्तिकम क्यों पड़ा? चलिए पहले हम लोग इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि इसका नाम सूक्ति मौक्तिकम क्यों पड़ा। बच्चों, सूक्ति मौक्तिकम में दो पद मिला हुआ है, सूक्ति और मौक्तिकम। इनमें से सूक्ति पद जो है उसमें सु और उक्ति इन दोनों को मिलाकर दीर्घ संधि की गई है और दीर्घ संधि होकर बना है सूक्ति। सु का अर्थ होता है सुंदर और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो सूक्ति का अर्थ हो गया सुंदर कथन और मौक्तिकम का अर्थ है मोती। तो सूक्ति मौक्तिकम का अर्थ हो गया सुंदर कथन रूपी मोती। बच्चों, इन सूक्तियों को मोती क्यों कहा गया? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोती जो होते हैं उनसे आभूषण बनते हैं और उसे मनुष्य जो है धारण करते हैं। मोतियों की माला, मोतियों के आभूषण, अंगूठी और उसे धारण करने से व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है। तो मोतियों को धारण करने से जिस प्रकार व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार ये जो सूक्तियाँ हैं, ये जो सुंदर उक्तियाँ हैं, सुंदर कथन हैं, इन्हें भी धारण करने से, इन्हें भी अपनाने से व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है। लेकिन दोनों में बच्चों थोड़ा अंतर है। ये जो मोती है जिसका हम लोग आभूषण बनाते हैं, उसे धारण करने से व्यक्ति की बाहरी सुंदरता में वृद्धि होती है। लेकिन ये जो सूक्ति रूपी मोती है, ये जो सुंदर कथन रूपी मोती हैं, इन्हें धारण करने से, इन्हें अपनाने से हमारी आंतरिक सुंदरता में वृद्धि हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन सरल, सुखमय और सुंदर बन जाता है। तो आप चाहेंगे इन सूक्तियों रूपी मोती को धारण करना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सूक्ति रूपी मोतियाँ क्या है। बच्चों, पहले हम लोग पाठ के प्रसंग को समझ लेते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा के प्रदायक के रूप में है, यानी कि यह पाठ नैतिक शिक्षा देने वाला है। इस पाठ को पढ़ने से व्यक्ति में नैतिकता का बोध होगा। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक पद्यों को संकलित किया गया है। ऐसे पद्यों को संकलित किया गया है जिसमें अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा का बोध होता है। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसंगतेः प्रशंसा तथा च सत्संगतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। यहाँ पर सद आचरण की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुण अर्जन करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। यानी कि इस पाठ में हम लोग इन्हीं विषयों पर आधारित बातों की चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई पड़ती है। यानी कि संस्कृत साहित्य में अनेक नीति ग्रंथ लिखे गए हैं। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। और
वहाँ पर प्रतिपादित यानी कि उन नीति ग्रंथों में जो दिए गए हैं, शिक्षा जो दी गई है, उन शिक्षाओं का अनुगमन करके, उनका अनुसरण करके जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वे शिक्षाएं क्या हैं। ये रही बच्चों वे सूक्तियाँ, जिन्हें धारण करने से हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। तो ये जो पहली सूक्ति है ये ली गई है मनुस्मृति से, और इसमें चरित्र की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वृत्तिमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। यहाँ पर आप ध्यान देंगे दो विशेष रूप से दो पदों पर, एक है वृत्त और एक है वित्त। वित्त का अर्थ होता है धन संपत्ति और वृत्त का अर्थ होता है आचरण, चरित्र, जिसे इंग्लिश में कैरेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों के विषय में कहा गया है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत्, चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। वित्त मेति च याति च, धन तो आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, कह रहा है कि यदि धन नष्ट हो गया, धन चला गया, तो समझना चाहिए कि कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। लेकिन वृत्त क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः, लेकिन अगर आचरण चरित्र नष्ट हो गया, चरित्र दूषित हो गया, तो समझना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया। इसी से संबंधित बच्चों इंग्लिश में भी एक पोएम है, उसमें कहा गया है इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अर्थात अगर धन नष्ट हो गया तो समझिए कि कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, और अगर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य नष्ट हुआ, स्वास्थ्य खराब हुआ, स्वास्थ्य में गिरावट आई, तो समझना चाहिए कि कुछ नष्ट हुआ है। लेकिन अगर कैरेक्टर यानी कि चरित्र नष्ट हो गया, चरित्र खराब हो गया, तो समझना चाहिए कि सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मनुष्य के जीवन में चरित्र का बहुत ही महत्व होता है। चरित्र से ही व्यक्ति की पहचान होती है, उसका मान सम्मान होता है। चरित्रहीन व्यक्ति हर जगह निंदित होता है। इसलिए बच्चों चरित्र को बचाने का प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन अगर चला गया, खत्म हो गया, तो कोई बात नहीं, वह फिर से आ सकता है। लेकिन अगर चरित्र एक बार खराब हो गया, एक बार दूषित हो गया, कलंकित हो गया, तो फिर वह किसी भी चीज़ से कलंक जो है वो धुलता नहीं है। वह व्यक्ति जीवन भर के लिए चरित्रहीन कहलाता है और निंदा का पात्र बनता है। इसलिए बच्चों कुछ रहे या ना रहे, व्यक्ति का चरित्र उज्जवल होना चाहिए। अगर आपका चरित्र उज्जवल है तो समझिए आपके पास सब कुछ है, और अगर चरित्र नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए उसे बचाकर रखना चाहिए। आगे की जो सूक्ति है वह विदुर नीति से ली गई है, और इसमें हमें बताया गया है कि कैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम यानी कि धर्म का सार सुनो। धर्म का सार सुनो कहने का तात्पर्य है कि अच्छी अच्छी बातें, गुण युक्त बातों को सुनो। अश्रुत्वा च एव अवधार्यताम, और सुनकर उसे धारण करो। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें सुन तो लेते हैं,
पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसे आचरण में लाते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, तो फिर वैसा पढ़ना और सुनना किसी काम का नहीं होता। इसलिए अच्छी बातों को सुनो और सुनकर उसे धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, और जो अपनी आत्मा के प्रतिकूल आचरण है, व्यवहार है, परेशान ना समाचरित, दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी कि जैसा व्यवहार, जैसा आचरण, जैसा कर्म आपको अच्छा नहीं लगता है, वैसा कर्म, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आपको कोई गाली देता है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो आपको भी चाहिए कि आप किसी को गाली ना दें। अगर आपका सामान कोई चोरी कर लेता है, आपके साथ कोई झगड़ा करता है, आपको कोई भला बुरा कहता है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए आपको भी ये सब चीज़ें दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। यानी जैसा व्यवहार खुद को अच्छा ना लगे, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जो खुद को भाए, जो खुद को अच्छा लगे, वैसा ही सभी के साथ करना चाहिए। आगे जो सूक्ति है यह चाणक्य नीति से ली गई है और इसमें प्रिय वाणी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वाणी बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं, सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। इसलिए तस्माद् तदेव वक्तव्यम, वैसा ही बोलना चाहिए, यानी कि प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी, क्योंकि बोलने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, कुछ खर्च तो होता नहीं है, तो फिर हमें प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। अच्छी वाणी बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी वाणी सुनकर, प्रिय और सत्य वाणी सुनकर सभी लोग प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्य, प्रिय और प्रसन्न करने वाली वाणी ही बोलनी चाहिए। आगे जो सूक्ति है वह ली गई है सुभाषित रत्न भांडागारम से और इसमें परोपकार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहः, परोपकाराय सतां विभूतयः। अर्थात नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, ना अम्भा, अम्भा का अर्थ होता है जल। तो नदियाँ जो बहती है वह परोपकार के लिए बहती हैं, दूसरों के लिए बहती हैं, अपना जल वह स्वयं कभी नहीं पीती हैं। उसी प्रकार जो वृक्ष होते हैं वे हमेशा दूसरों के लिए ही फलते हैं। वृक्ष अपना फल कभी स्वयं खाते नहीं हैं। तथा वारिवाह यानी कि जो जल को वहन करता है अर्थात बादल, वह फसलों पर जल तो बरसाता है, फसल को उगा तो देता है, लेकिन वह फसल को खाता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि परोपकाराय सताम विभूतयः, सताम यानी कि सज्जनों की, अच्छे लोगों की, सज्जनों की जो विभूतियाँ होती हैं, जो संपत्तियाँ होती हैं, वह परोपकार के लिए ही होती है। यानी जिस प्रकार नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियाँ सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि परोपकार के लिए भी होती हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी जो सूक्तियाँ हैं उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसी का अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।